नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बेहद खूबसूरत, भावुक और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। ये कहानी है कश्मीर की वसंत ऋतु की, बादाम के सफ़ेद फूलों की, चांदनी रात की और एक ऐसी मोहब्बत की जो 48 साल तक जिंदा रही। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी पूरे जीवन को बदल सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। बहुत ही मार्मिक, रोमांटिक और सबक सिखाने वाली ये कहानी है। अगर आपको भावुक कहानियाँ पसंद हैं, तो ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। बेल आइकन भी दबा दें। अब कहानी शुरू होती है। अप्रैल का महीना था। कश्मीर में बादाम की डालियाँ सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों से लद गई थीं। हवा में बर्फ जैसी ठंडक तो थी, लेकिन साथ ही वसंत बहार की एक मदहोश कर देने वाली महक भी घुली हुई थी। पहाड़ों के नीचे हरी मखमली घास पर कहीं-कहीं बर्फ के टुकड़े ऐसे बिछे थे मानो सफ़ेद फूल खिले हों। अगले महीने तक ये बर्फ पिघल जाएगी। बादाम के पेड़ों पर हरे बादाम झिलमिलाने लगेंगे और पगडंडियां भेड़ों की आवाज़ों से गूंज उठेंगी। लेकिन अभी झील में पूरी तरह से बहार नहीं आई थी। सम्मल झील का गहरा हरा पानी अपने भीतर लाखों रंग छुपाए शांति से ठहरा था। बादाम के टूटकर गिरे सफ़ेद फूल पानी की सतह पर किसी छोटी नाव की तरह तैर रहे थे। मैं झील के पुल का सहारा लिए बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। दोपहर ढल गई और शाम घिर आई। आसमान के छोर पर तैरती नावें अब कागज़ की नावों जैसी छोटी और बेबस लग रही थीं। शाम की लालिमा पहले सुरमई रंग में बदली और फिर रात के गहरे अंधेरे में समा गई। ठंडक बढ़ गई थी। हवा से नाक सुन्न हो रही थी और तभी आसमान में पूरा चांद खिल उठा और साथ ही वो भी आ गई। पगडंडी की ढलान पर तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। हाय! उसने अपने कांपते हुए नाजुक हाथों से मेरे कंधे को छुआ और अपना सिर वहीं रख दिया। उसके घने काले बालों की महक मेरी रूह की गहराइयों तक उतरती चली गई। मैंने आहिस्ता से कहा, दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने अपनी मदहोश और गहरी आँखों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब रात हो गई है ना? और देखो कितनी खूबसूरत रात है। उसने अपना नन्हा सा हाथ मेरे दूसरे कंधे पर रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादाम के फूलों से भरी कोई नाजुक डाली झुककर मेरे कंधे पर सो गई हो। देर तक हम दोनों खामोश रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। फिर वो खुद ही हंसी और मासूमियत से बोली, अब्बा मुझे मोड़ तक छोड़ने आए थे। मैंने उनसे बहाना बनाया कि मुझे डर लगता है और आज रात मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है। सोना नहीं, बल्कि जागना है, क्योंकि बादाम के पहले फूलों की खुशी में हम सारी सहेलियां रात भर जागेंगी। मैं तो दोपहर से ही तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रही थी, मगर धान साफ करना था। अम्मा जंगल से लकड़ियाँ लेने गई थीं। जब तक वो न आती, मैं तुम्हारे लिए ये मक्के के भुट्टे और सूखी खुबानियाँ कैसे लाती। खैर, अब मैं आ गई हूँ।
आज पूरनमासी पूरे चांद की रात है। आओ, किनारे लगी नाव खोले और झील की सैर करें। मैंने प्यार में डूबी उसकी आंखों में देखा, जिनमें आज पूरा चांद चमक रहा था। उसने सिर्फ मेरे लिए आज सबको धोखे में रखा था। उसके गले में लाल मोतियों की माला बहुत जंच रही थी। मैंने प्यार से कहा, आज कश्मीर के वसंत की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में केसर। ये लाल माला पहने रखना। झील के बीच मोहब्बत का इजहार। चारों तरफ एक जादुई माहौल था। नावों में दिए झिलमिलाने लगे थे। कहीं दूर से किसी बुलबुल का मीठा गीत गूंज रहा था। घरों से उठता धुआं और चांदनी रात का यौवन। मेरा इंतजार का सारा गुस्सा एक पल में धुल गया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आओ चले। हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में झींगुरों की आवाज़ें भी किसी मीठे संगीत जैसी लग रही थी। किनारे पर खुबानी के पेड़ से एक नाव बंधी थी। चांद की रोशनी पत्तों से छनकर हमारे चेहरों पर पड़ रही थी और झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डाले और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। उस पल हवाओं के झोंके यकायक तेज होकर गीत गाने लगे। मैंने उसके गालों को चूमा, फिर उसके होठों को, और लगा जैसे ज़मीन के फूल और आसमान के तारे सब मिलकर झूमने लगे हों। मेरी बाहों में वो हौले हौले सिसकने लगी। वो खुशी के आंसू थे। मैंने नाव खोली और उसे बीच झील में ले जाकर चप्पू रख दिए। नाव अब शांत पानी पर हिचकोले खा रही थी। उसने अपनी पोटली से खट्टे मीठे सूखे फल जरवालो निकालकर मुझे दिए। ये पिछले साल की बहार के हैं, वो धीमे से बोली। मैं उसे देखता रहा। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, पिछली बहार में तुम नहीं थे। मुझे एहसास हुआ कि जब पिछली बार खुबानी के पेड़ों पर फूल खिले होंगे, फल पके होंगे, और जब इन खूबसूरत हाथों ने उन्हें सुखाकर मेरे लिए संभाल कर रखा होगा, तब मैं उसकी जिंदगी में नहीं था। खुबानियाँ मुंह में जाते ही शहद सी मीठी लगी। फिर उसने आग पर सेंका हुआ मकई का भुट्टा निकाला, सोंधी खुशबू और मोतियों जैसे दाने। मैंने भुट्टा एक तरफ से खाया और उसने प्यार से उसी जगह से खाया। हम दोनों एक ही भुट्टे को बाँक उठ कर खाते रहे। मैंने डूबकर उसकी आंखों में देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात में जैसे मेरी हर मुराद पूरी हो गई है। कल तक जिंदगी अधूरी थी, आज पूरी है। उसने मुस्कुराकर भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों की गर्माहट अभी तक उन दानों पर थी। मैं तुम्हें चूम लूं? मैंने आहिस्ता से पूछा। हश, नाव डूब जाएगी। वो शर्माते हुए मुस्कुराई। तो डूब जाने दो, मैंने भी मुस्कुराकर कहा। वो रात इतनी पवित्र और खूबसूरत थी कि हम वापस ही नहीं गए। हम 5-6 दिन तक मोहब्बत में खोए बच्चों की तरह जंगलों और नदी नालों के किनारे घूमते रहे। फिर मैंने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। 1 महीने बाद मुझे किसी काम से श्रीनगर जाना पड़ा। मैंने उससे वादा किया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। एक गलत फहमी और 48 साल की जुदाई। तीसरे दिन जब मैं लौटा तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने देखा वो हमारे घर के आंगन में एक नौजवान के साथ बहुत घुल-मिल कर बातें कर रही थी। वो दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे को अपने हाथों से निवाले खिला रहे थे।
मैं टूट गया। मुझे लगा कि शायद ये उस पिछली बहार का कोई पुराना आशिक है। मेरे दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं बिना उससे कुछ पूछे, बिना उसे कुछ बताए, हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। अपनी उस पहली बहार से मैं फिर कभी नहीं मिला। और अब 4848 बरस बाद मैं वापस उसी जगह लौटा हूँ। मेरी पत्नी गुजर चुकी है और मेरे बेटे, बहुएं और पोते पोतियाँ मेरे साथ घूमने आए हैं। हम घूमते हुए उसी सम्मल झील के किनारे आ निकले। वही पगडंडी, वही बादाम के पेड़ और वो घर, मेरी पहली मोहब्बत का घर। मैंने सोचा आधी सदी बीत गई है, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। आखिर वो घर कभी मैंने ही खरीदा था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक जवान औरत अपने पति को खाना परोस रही थी और बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत ने मुझे घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम? ये घर कभी मेरा था। मैंने कहा, 48 साल पहले मैंने इसे खरीदा था। बस यूं ही पुरानी यादें ताज़ा करने चला आया हूँ, आपको निकालने नहीं आया। मैं मुड़कर लो टनने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की उंगलियां सख्ती से लकड़ी के खंबे पर जम गई। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, तो तुम हो? अब इतने बरसों बाद कोई कैसे पहचाने? वो कुछ देर खामोश खड़ी रही और फिर अचानक हंस दी। आओ, तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊं। ये मेरा बेटा है, ये पोता है। तुम्हारी क्या खातिरदारी करूं? मैंने दीवार पर टंगे मक्के के भुट्टे देखे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मेरे तो अब दांत झड़ चुके हैं। वो बोली, मेरा भी यही हाल है। मैंने भी हंसते हुए कहा। सच्चाई और जिंदगी का फलसफा हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गए और झील के किनारे टहलने लगे। मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया था। वो अचानक बोली, तुम उस दिन लौटकर क्यों नहीं आए? मेरा गला भर आया। मैंने भारी आवाज़ में कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ हंसते हुए खाना खाते, उसके मुंह में निवाला डालते देखकर वापस चला गया था। वो एकदम चुप हो गई और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बेतहाशा हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? मैं हैरान था। अरे पागल, वो तो मेरा सगा भाई था। वो रोते हुए हंसी। वो मुद्दतों बाद मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे रोक लिया था कि तुम आने वाले हो, तुमसे मिलकर ही जाए। मगर तुम तो आए ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिर्फ एक गलतफहमी। वो थोड़ी गंभीर हुई और बोली, 6 साल मैंने उसी पगडंडी पर तुम्हारी राह देखी। खुदा ने मुझे तुम्हारा बेटा भी दिया था, मगर 1 साल बाद वो भी गुजर गया। 4 साल और इंतज़ार किया, फिर थक कर मैंने शादी कर ली। तभी घर से 2 बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। वो मेरा पोता है। वो प्यार से बोली, वो मेरी पोती है। मैंने कहा। हम देर तक उन मासूम बच्चों को खेलते हुए देखते रहे। वो दोनों हमारी ही जिंदगी के 2 खूबसूरत अक्स लग रहे थे। वो मेरे करीब आ गई और शांति से बोली, आज तुम आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी है। मेरा भरा पूरा परिवार है। आज तुम्हारे आने का ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा। मेरा भी यही हाल है। मैंने कहा, मैं सोचता था कि उम्र भर तुमसे नहीं मिलूंगा, पर आज सच जानकर और तुम्हें देखकर दिल में कोई अफसोस नहीं रहा। बच्चे खेलते हुए हमारे पास आ गए। मैंने उसके पोते को चूमा और उसने मेरी पोती को।
हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उसकी पत्नी झुर्रियों भरी आंखों में आज भी उसी पूरे चांद का अक्स चमक रहा था। वो चांद जैसे आज हमसे हैरत और खुशी से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी कभी नहीं मरती। एक बहार खत्म हो जाती है मगर दूसरी बहार आ जाती है। गलत फहमियाँ और दूरियां हो सकती हैं मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। उस पिछली बहार में तुम न थे, अगली बहार में तुम शायद न होगे, मगर जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। जवानी होगी, मोहब्बत होगी और मासूमियत भी हमेशा जिंदा रहेगी। क्या ये वही कुर्बानी का पेड़ है? मैंने नाव के पास बंधे पेड़ को देखकर पूछा। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर की उस खूबसूरत बहार की कहानी, जहाँ एक गलत फहमी ने 48 साल की जुदाई कर दी, लेकिन सच्चाई सामने आने पर भी दिल में कोई अफसोस नहीं बचा। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा छुआ? वो चांदनी रात वाली नाव की सैर या फिर 48 साल बाद की वो मुलाकात? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में लिखना, शेयर करना और अगली कहानी में मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।